सब्सक्राइब करें पशुधन यूट्यूब चैनल को और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पशुपालक भाइयों प्रणाम। पशुधन यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पशुपालन व्यवसाय को अगर यशस्वी बनाना है तो आपके फार्म के पशु हमेशा निरोगी होना बहुत ज़रूरी है। संतुलित आहार और समय पर टीकाकरण तथा डीवर्मिंग ही आपके फार्म के पशुओं को हमेशा निरोगी बनाए रखते हैं। बकरी पालन भी यही फार्मूले पर चलता है। दोस्तों, जब बकरियां बाहर चरने जाती है तो वह विविध प्रकार की घास एवं पेड़ की पत्तियां खाती है, जिसकी वजह से बकरियों को हर प्रकार का पोषण मिल जाता है। पर अब स्टॉल फीड गोट फार्मिंग का चलन बढ़ रहा है, जिसके अपने बहुत सारे फायदे भी है, पर कुछ खामियां स्टॉल फीड गोट फार्मिंग की है, जिनमें से एक खामी है हर तरह का खाना ना मिलना और एक ही तरह का खाना बकरियों को हर वक्त मिलना। ऐसे वक्त में बकरियों के शरीर में कुछ पोषण तत्वों की कमी हो सकती है। इन पोषण तत्वों में कैल्शियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है और आपके फार्म का चारा बकरियों की कैल्शियम की ज़रूरत अगर पूरा नहीं करता तो आपके फार्म की बकरियां स्वस्थ नहीं होगी। कैल्शियम खनिज मेमनों के शरीर वृद्धि के लिए, गाभिन बकरी के पेट में पल रहे गर्भ के नियमित बढ़वार के लिए तथा बकरी ब्याने के बाद बकरी के दुग्ध उत्पादन के लिए बहुत अहम होता है। और अगर बकरी में कैल्शियम की कमी है तो सबसे पहले बकरी हीट पे ही नहीं आएगी। गलती से अगर वो हीट पे आई तो गाभिन नहीं रहेगी। अगर गलती से गाभिन भी रह गई तो गर्भ की वृद्धि अच्छी नहीं होगी और कमज़ोर मेमनों को बकरी जन्म देगी और उन कमज़ोर मेमनों को पेट भर दूध भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए बकरियों के आहार में अगर चारे से कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति नहीं होती तो हमें कैल्शियम सप्लीमेंट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे फार्म की बकरियां एवं मेमने स्वस्थ रहें। दोस्तों, यहाँ एक बात समझ लीजिए कि बकरियों की जीवन काल में 3 बार कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहले, जब बकरियां छोटी होती है। दोस्तों, जब मेमने माँ का दूध पीना बंद कर देते हैं, यानी तकरीबन 2 महीने के बाद, और चारा खाना शुरू करते हैं, तब माँ के दूध से मिलने वाला कैल्शियम अचानक बंद हो जाता है और मेमनों की शारीरिक वृद्धि भी इसी दौरान बड़ी तेज़ी से होती रहती है। यानी मेमनों के शरीर की हड्डियों की वृद्धि भी इसी वक्त होती है और इसी कारण ऐसे समय में कैल्शियम की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बार कैल्शियम की बकरी के शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब होती है जब बकरी गाभिन होती है, खासकर आखिरी के 1 महीने में, जब गर्भ का आकार बहुत तेज़ी से बढ़ता है और गर्भ में हड्डियों का विकास भी होता है। दोस्तों, यहाँ याद रखिए कि बकरी के पेट में एक बार में 2 से 4 तक मेमने हो सकते हैं। तीसरी बार कैल्शियम की कब ज़रूरत पड़ती है? जब बकरी दूध देती है। दोस्तों, 1 लीटर बकरी के दूध में तकरीबन 1.2 ग्राम तक कैल्शियम होता है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूध देने वाली बकरियों में कैल्शियम की कितनी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, क्या आपके फार्म के बकरियों तथा मेमनों में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है? उनको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम आहार से मिल रहा है या नहीं? आपके फार्म की बकरियों में कैल्शियम की कमी है या नहीं, ये जानने के लिए आपको बकरियों को ठीक से देखना पड़ेगा। जब कैल्शियम की कमी होती है तो बकरियां मेमने कुछ लक्षण दिखाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि वो क्या क्या लक्षण दिखाते हैं। सबसे पहले बात मेमनों की। अगर मेमनों में कैल्शियम की कमी है तो मेमने कमज़ोर लगते हैं तथा मेमनों की शरीर की हड्डियां थोड़ी सी कर्व यानी मुड़ी हुई होती है और सॉफ्ट होती है। मेमनों की जैसी उम्र बढ़ती है उसी तरह से उसकी शारीरिक वृद्धि नहीं होती, यानी स्टंटेड ग्रोथ होती है। मेमने तो वैसे उसकी 1 साल का 6 महीने का मेमना, लेकिन उसको देख के लगता नहीं कि वो उतना बड़ा है। यही कारण होता है कि शरीर में अगर कैल्शियम की कमी हो तो शरीर की वृद्धि अच्छी से नहीं होती। मेमनों की त्वचा रूखी रूखी लगने लगती है तथा मेमनों की रोग प्रतिकारक शक्ति भी कम होती है।
इसी के कारण मेमने हमेशा बीमार पड़ते हैं और ऐसे मेमने में मृत्यु दर यानी मॉर्टिलिटी ज़्यादा होती है। दोस्तों अब बात करेंगे वयस्क बकरियों में कैल्शियम की कमी के क्या क्या लक्षण दिखते हैं। एक वयस्क बकरी में कैल्शियम के लक्षण ढूंढना वैसे मुश्किल होता है, क्योंकि शरीर में अगर कैल्शियम की कमी है तो या बकरी के आहार में से उसको कैल्शियम नहीं मिल रहा है तो बकरी के शरीर की कैल्शियम की जो कमी होती है वो बकरी हड्डी में से कैल्शियम निकालकर बकरी का शरीर पूरा करता है, पर इससे बकरियों की हड्डियां कमज़ोर होती है, बकरी भी कमज़ोर होती है। इसके अलावा बकरियों की कैल्शियम की कमी से भूख भी कम होती है, शरीर कमज़ोर होने लगता है तथा शरीर के बाल रूखे लगने लगते हैं। बकरियों की नेचुरल जो शाइन होती है वो भी कम होती है, और अगर बकरी दूध देने वाली है तो बकरी दूध कम देने लगती है। दोस्तों यही कमज़ोर बकरी अगर दूध कम देती है तो मेमनों को भी दूध कम मिलेगा, यानी मेमनों में भी कैल्शियम की कमी होगी और ये दुष्ट चक्र बना रहेगा। तो दोस्तों अगर ये दुष्ट चक्र आपको तोड़ना है तो पर्याप्त मात्रा में बकरियों के आहार में कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। एक पशु चिकित्सक के नाते मेरी आपको यही सलाह होगी कि कैल्शियम की दवा देने से अच्छा है बकरियों को ऐसा चारा एवं दाना मिश्रण दे जिसमें ज़्यादा कैल्शियम हो, तथा अगर बकरी और मेमने ज़्यादा कमज़ोर है और कैल्शियम की कमी से आपको उसके जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो पशु चिकित्सक की सलाह से आप कैल्शियम की दवा भी दे सकते हैं। मार्केट में आपको ओरल कैल्शियम की बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे ऐसे चारों की जिसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी है, और अगर यह चारे आप बकरियों के रेगुलर खाने में ऐड करते हैं तो बकरियों की कैल्शियम की कमी नहीं होगी। दोस्तों अब बकरियों के खाने में हरा चारा, सूखा चारा, दाना मिश्रण तथा खनिज मिश्रण को अंतर्भुत किया तो आपके बकरियों को कैल्शियम की कमी की समस्या नहीं होगी। हरे चारे में आप मक्का, ज्वार, नेपियर ग्रास, काउपी जिसको हम मराठी में चौड़ी कहते हैं तथा ल्यूसर्न, बरसीम जैसे घास आप बकरियों को दे सकते हैं। सूखे चारे में आप ज्वार की कड़वी, गेहूं का भूसा दे सकते हैं। दाना मिश्रण के लिए आप घर पर बना सकते हैं। दाना मिश्रण के लिए अलग से वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। और रोज़ बकरियों के आहार में 20 से 25 ग्राम तक खनिज मिश्रण आप ऐड करें ताकि आपके फार्म की बकरियों में कैल्शियम की समस्या को दूर कर सके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, बकरियों के खाद्य में कैल्शियम तथा फास्फोरस का अनुपात 2:1 यानी 2 ग्राम कैल्शियम है तो 1 ग्राम फास्फोरस उस खाने में होना चाहिए, तभी कैल्शियम का उपयोग शरीर कर सकता है। कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन तभी होता है शरीर में जब कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेशो है 2:1 होता है। इसलिए बकरियों के आहार में हरा और सूखा चारा देना अत्यंत आवश्यक होता है। सूखे चारे में फास्फोरस होता है और हरे चारे में कैल्शियम फास्फोरस दोनों होता है, इसलिए सूखा चारा हरे चारे के साथ देना महत्वपूर्ण होता है। और यह कैल्शियम और फास्फोरस शरीर में तब ही एब्सॉर्ब होते हैं जब शरीर में विटामिन डी की कमी ना हो। और बकरियों को विटामिन डी कब मिलता है? जब बकरियां सुबह की धूप में खड़ी हो, सुबह की धूप बकरियों को आसानी से मिल जाए। तो अगर आप स्टॉल फीड गोट फार्मिंग करते हैं तो अपनी फार्म की बकरियों को अच्छा संतुलित आहार दें और उन्हें सुबह की धूप मिलती रहे, इसका ध्यान रखें। तो भाइयों ये था आज का एक छोटा सा वीडियो कैल्शियम का महत्व बकरियों में, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम इन गोट फार्मिंग। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपनी शंका सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा। किस विषय पर आप वीडियो देखना चाहोगे ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मैं डॉक्टर जय सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।